हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल एसके स्टडी चैनल। सो गाइज, आज के वीडियो में हम लोग एरिया को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने एरिया का 75 क्वेश्चन तक कर लिया था। आज के वीडियो में हम लोग 76 से करेंगे, ठीक है। और देखेंगे आज कितना क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जो लोग नए हैं, जिन्होंने अभी तक वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया, वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल में देखो लगभग 90% मैंने अरिथमेटिक का पूरा मतलब सॉल्व करा दिया है, ठीक है। और कुछ ही चैप्टर रह गए हैं और एरिया में करा रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद एज कराऊंगा, तो जो बचे हैं वो भी धीरे धीरे सब खत्म हो जाएंगे। पूरा आपका ये RS अग्रवाल पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इसलिए जो लोग नए हैं और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, जो वीडियोस देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो उन सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। फ्यूचर में आपका ही फ़ायदा होगा, ठीक है। आप ये एग्ज़ाम क्रैक करोगे इस बुक के थ्रू ही करोगे, ठीक है। तो बस ज़्यादा कुछ नहीं, सब्सक्राइब करके रखना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं इस चैनल के बारे में। और आपको कैसा लग रहा हो प्लीज़ उसके लिए लाइक कर लें। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक कर लें। अब हम 76 क्वेश्चन से बढ़ते हैं। 76 क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं? अ टाइपिस्ट यूजेस अ पेपर 30 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर। एक टाइपिस्ट है, वो एक पेपर यूज़ कर रहा है जो कि 30 इंटू 15 सेंटीमीटर है, ठीक है। ही लीव्स अ मार्जिन ऑफ 2.5 सेंटीमीटर एट द टॉप। वो टॉप में क्या करता है, 2.5 सेंटीमीटर का मार्जिन छोड़ता है। एंड द बॉटम मतलब टॉप और बॉटम में दोनों 2.5 करके वो मार्जिन छोड़ता है। एंड 1.5 सेंटीमीटर ऑन इधर साइड, और बाकी के जो साइड है इधर वाले उधर 1.5 सेंटीमीटर आता है। मतलब टॉप और बॉटम में 2.5, लेफ्ट साइड और राइट साइड में वो 1.25 सेंटीमीटर मार्जिन छोड़ता है। व्हाट परसेंट ऑफ पेपर एरिया इज अप्रोक्सीमेटली अवेलेबल फॉर टाइपिंग। बोल रहा है अप्रोक्सीमेटली कितना, ठीक है, एरिया बचेगा टाइपिंग के लिए। तो गाइस ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। अप्रॉक्स वैल्यू निकालना है, ठीक है। एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकालना है, एग्जैक्ट वैल्यू आएगा भी नहीं। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ कि करेंगे कैसे। इसको मैं डायग्राम से बताऊंगा तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। तो गाइस देखो, ये एक पेपर है स्क्वायर, ठीक है। ये पेपर है जिसको बोल रहा है 30 इंटू 15 सेंटीमीटर। तो ये आपका 30 होगा, ये 15 होगा, और ये भी 30 होगा, और ये 15 होगा, ठीक है। अब बोल रहा है टॉप से मतलब ऊपर से उसने 2.5 सेंटीमीटर छोड़ा। सपोज ये 2.5 इसने यहाँ से छोड़ा और 2.5 उसने यहाँ से छोड़ा, ठीक है। ये 2.5 है और ये भी 2.5 है, ठीक है। अब बोल रहा है उसने साइड से, इधर साइड मतलब ये वाला साइड और ये वाला साइड से इसने 1.25 सेंटीमीटर छोड़ा। तो 1.25, ठीक है, 1.25, ठीक है। इतना जगह उसने क्या किया, छोड़ दिया। अब इतना बचा, जगह बचा है ना। इतने जगह पे उसको टाइप करना है, तो ये परसेंटेज पूछा है, ठीक है। ये हमें यही पूछा है कि अप्रोक्स कितना मतलब कितने % पे वो टाइप करेगा, ठीक है। यही निकाल। तो सबसे पहले देखो, ये 30 सेंटीमीटर था, ये भी 30 सेंटीमीटर था। 30 सेंटीमीटर में उसने क्या किया, 2.5 छोड़ा, ठीक है। तो 2.5 छोड़ा और 1.25 इधर से छोड़ा और 1.25 इधर से छोड़ा, है ना, ठीक है। अब देखो ये 1.25 तो इधर वाला भी जगह ले लेगा, ठीक है, और 1.25 इधर वाला भी, ठीक है, इधर वाला भी और इधर वाला भी। तो हम लोग 30 से देखो, 30 जो है इधर लेंथ में देखो वो कितना एरिया यूज कर रहा है, इतना लेंथ ही यूज कर रहा है, मतलब 2.5, ठीक है। अगर हम ऐसे ऊपर से देखेंगे तो 2.5, अगर हम 30 में से 2.5 माइनस करेंगे, ठीक है, तो हमारा लेंथ इतना आ जाएगा, ठीक है। माइनस करो 2.5 तो जाएगा 27.5 हो जाएगा। और 15 में से हम 1.25, ठीक है, ये पूरा का पूरा 1.25 माइनस करेंगे, ठीक है, 1.25। इधर देखो, ये 1.25, ठीक है, इधर से और इधर से 1.25, ठीक है, मिलाएंगे तो एक सेकंड गैस, थोड़ा उल्टा हो गया, ठीक है। ध्यान से समझना, फिर से समझा रहा हूँ, ठीक है। ये एक पेपर है, ठीक है। उसने टॉप में से 2.5 मतलब छोड़ दिया मार्जिन, और बॉटम से भी 2.5 छोड़ दिया, ठीक है। और इधर इधर जो साइड से, इधर वाली जो साइड से, ठीक है, यहाँ से 1.5 छोड़ दिया, ठीक है। आप ध्यान से देखोगे, ठीक है, तो 30 के लिए ये जो पूरा लेंथ है, ठीक है, यहाँ पे देखो ये जो पूरा लेंथ है, ठीक है,
लेंथ में देखो यहाँ पे 1.25 और यहाँ पे 1.25, ठीक है, उसने क्या किया, छोड़ दिया। तो 1.25 छोड़ देंगे, मतलब ऐड इतना छोड़ दिया, मतलब टोटल इसने कितना छोड़ दिया, इनको ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा गाइस, ठीक है। लेंथ का हम इस वाले साइड को और इस वाले साइड को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2.50। तो हम इस वाली 30 वाले लेंथ में से ये वाली और ये वाली साइड्स को माइनस कर देंगे तो ये वाली साइड बचेगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, इन दोनों को प्लस करके माइनस कर दिया, ठीक है। अब बचा ये वाली साइड, ठीक है, ये वाली साइड बचा। अब देखो ये वाली साइड में, ठीक है, देखो यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है, यहाँ से और यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है। अगर हम इसको माइनस कर देंगे तो बचेगा इतना ही। तो यहाँ से यहाँ तक कितना है, 2.5 है। यहाँ से यहाँ तक कितना है, 2.5 है। तो 2.5 प्लस 2.5 कितना बचेगा, 5 होगा। तो 5 में से हम लोग क्या करेंगे, 5 को 15 से माइनस कर देंगे तो इतना वाला हमारा एरिया बचेगा, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 5 माइनस कर देंगे, ठीक है, 15 में से 5 माइनस कर देंगे तो कितना बचा गाइस, 10 बचा, ठीक है। अब देखो आप परसेंटेज निकाला, अब जितना बचा डिवाइडेड बाय टोटल, तो कितना है, ठीक है, लेंथ कितना है 27.5 इंटू ये 10 और टोटल कितना था 30 इंटू 15। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो 10 हो जाएगा इंटू 100, क्यों परसेंटेज में कर रहे हैं। तो ये देखो 10 तो यहीं पे कट गया, ठीक है गाइस। यहाँ से एक जीरो मैं काट देता हूँ, ठीक है। अब देखो ये 5 बार में पूरा पूरी कट जाएगा, 2 बार में, 3 बार में, ठीक है, कट गया। अब तो नहीं कटेगा। अब 9 को आप डिवाइड करोगे 27, इसको मल्टीप्लाई करो, ये 10 मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा 10, 14, 15, एक 4, 5, ठीक है। इसको डिवाइड करोगे तो ये कितनी बार में जाएगा, 9, 6 जा 54, 1 0 1 जा 9, ठीक है 1। तो ये कितना आएगा गाइस, देखो 61 पॉइंट, इधर पॉइंट लेंगे तो 1, फिर 1 आएगा, ठीक है, और ये 1.1 बढ़ता चला जाएगा तो 61.1, ठीक है, ऐसे करके आ रहा है। तो हम इसका अप्रोक्स वैल्यू क्या निकालेंगे, ऑप्शन में देखेंगे कि 61 के पास क्या है, तो 61 के पास 60 ही एक ऐसा ऑप्शन है जो सबसे पास है, ठीक है। तो अप्रोक्स वैल्यू ऐसे निकालते हैं, देखा। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, अगर आपको नहीं समझ में आया है, ठीक है, तो आप एक बार रिपीट करके देखना, समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो देखते हैं ऑप्शन में 60% है कि नहीं। तो गाइज ऑप्शन में देखो 60% दिया हुआ है, ठीक है, ऑप्शन डी 60% दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्या बोल रहा है, द एरिया ऑफ स्क्वायर एंड रेक्टेंगल आर इक्वल। देखो जो स्क्वायर है और रेक्टेंगल है उन दोनों का एरिया क्या है, इक्वल दिया हुआ है। इफ देयर पेरीमीटर आर रिस्पेक्टिवली P1 एंड P2, ठीक है, अगर उनका पेरीमीटर जो है रेक्टेंगल और स्क्वायर और रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर है वो P1 और P2 है, तो बोला विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्रू स्टेटमेंट। अब इनमें से कौन सा ट्रू होगा, ठीक है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा कि स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर और रेक्टेंगल का एरिया सेम है और पेरीमीटर दिया हुआ है स्क्वायर और रेक्टेंगल का, ठीक है, तो इसका एक सेंटेंस है, आप लिख लो, मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, राइट डाउन कर लो। इफ एरिया इज इक्वल टू स्क्वायर एंड रेक्टेंगल, अगर एरिया, ठीक है, स्क्वायर और रेक्टेंगल के इक्वल होगा, देन रेक्टेंगल ऑफ पेरीमीटर इज ऑलवेज ग्रेटर देन स्क्वायर, ठीक है। तो जो पेरीमीटर होगा रेक्टेंगल का वो हमेशा ग्रेटर होगा स्क्वायर के पेरीमीटर से। समझ में आया, एक बार मैं फिर से बोल रहा हूँ, ठीक है, और लिख लो आप लोग, ठीक है। इफ एरिया इज इक्वल टू स्क्वायर एंड रेक्टेंगल, देन रेक्टेंगल ऑफ पेरीमीटर इज ऑलवेज ग्रेटर देन स्क्वायर, ठीक है। तो जब इसका मतलब यही है कि जब भी एरिया इक्वल होगा स्क्वायर और रेक्टेंगल के, तो जो रेक्टेंगल का पेरीमीटर होगा वो हमेशा स्क्वायर के पेरीमीटर से बड़ा होगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, पहला ही ऑप्शन है P1 लेस देन P2 होगा इसका, ठीक है। समझ में आएगा, इसके थ्योरी पार्ट था तो मैंने आपको मुंह से बोल के पढ़ा दिया, आप लिख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ठीक है, और लास्ट में ये है ना गाइज, इसके लास्ट में एंड वाइस वर्सा लिख लेना, ठीक है। इफ एरिया इज इक्वल टू स्क्वायर एंड रेक्टेंगल, देन रेक्टेंगल ऑफ पेरीमीटर इज ऑलवेज ग्रेटर देन स्क्वायर एंड वाइस वर्सा लिख लेना, ठीक है। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर एंड रेक्टेंगल
आर इक्वल। अब देखो इधर बोल दिया कि जो स्क्वायर और रेक्टेंगल है उसका पेरीमीटर क्या है, इक्वल है। एंड इफ देयर पेरीमीटर आर and if their perimeter are respectively यहाँ पे एरिया दिया हुआ, इफ देयर एरिया आर रेस्पेक्टिवली AM स्क्वायर एंड BM स्क्वायर, A मीटर स्क्वायर एंड B मीटर स्क्वायर, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सेम ये पहले वाला जो क्वेश्चन पूछा था इसका ठीक उल्टा पूछा। ठीक है, तो देखो अब इसका भी अब नोट बना के लिख लो। क्या लिखोगे, लिखो इफ पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू द रेक्टेंगल। फिर से बोल रहा हूँ, इफ पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू रेक्टेंगल देन एरिया ऑफ स्क्वायर इज ग्रेटर देन रेक्टेंगल। तो एरिया जो होगा स्क्वायर का वो रेक्टेंगल के एरिया से बड़ा होगा। ठीक है, समझ में आया। अब इसका मैं मतलब समझा देता हूँ कि जब भी पेरीमीटर दिया रहेगा, इक्वल पेरीमीटर दिया रहेगा स्क्वायर और रेक्टेंगल का, और आपसे पूछेगा कि एरिया का रेक्टेंगल बड़ा है या फिर रेक्टेंगल का एरिया बड़ा है या फिर स्क्वायर का रेक्टेंगल का बड़ा है, जब भी आपको पेरीमीटर दे देगा, इक्वल पेरीमीटर दे देगा स्क्वायर एंड रेक्टेंगल का, और पूछेगा कि जो स्क्वायर का एरिया बड़ा है या फिर रेक्टेंगल का एरिया बड़ा है, तो इस केस में हमेशा क्या होगा, एरिया जो बड़ा होगा वो स्क्वायर का बड़ा होगा। ठीक है, तो देखो इधर पे पहला नहीं थर्ड ऑप्शन दिख रहा है आपको। ठीक है, A ग्रेटर देन B वही हमारा आंसर होगा। समझ में आया गाइस। ठीक है, यही था। तो आप नोट्स बना के लिख लो इसको। ठीक है, चलो मैं लिखा नहीं रहा हूँ। अभी देखो 79 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द एरिया ऑफ लार्जेस्ट ट्रायंगल ऑफ एन दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल। ठीक है, ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर। देखो एक क्या बोल रहा है, एक सेमी सर्कल है, उसके अंदर आपको एक ट्रायंगल डाल दिया है, उस सेमी सर्कल के अंदर ट्रायंगल डाल दिया। ठीक है, और आपसे पूछा है कि रेडियस क्या होगा। ठीक है, ये पूछा है। तो चलो गाइस इसको मैं करके दिखाता हूँ क्या होगा। तो गाइस देखो ये सेमी सर्कल है, इसके अंदर एक ट्रायंगल बनाया गया है। ठीक है, ये जो ट्रायंगल है ना गाइस, ठीक है, ये 90 डिग्री पे बना हुआ है। ठीक है, ये 90 डिग्री पे बना होगा। ठीक है, सेमी सर्कल पे, ठीक है, सेमी सर्कमफ्रेंस पे, ठीक है, जो भी ट्रायंगल का वर्टेक्स होता है वो 90 डिग्री का होता है, समझ लेना। और ठीक है, अभी आपको देखो, अगर ये पूरा का पूरा, ठीक है, आर है, ठीक है, अगर ये आर है तो ये पूरा, अगर हम इसको, ठीक है, इसको हम रेडियस को आर मानते हैं, तो डायमीटर हमारा क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा 2r हो जाएगा। ठीक है, पूरा का पूरा 2r हो जाएगा। अगर ये 90 के सामने 2r है तो ये 90, तो एंगल बनाने वाली जो साइड्स होंगी वो क्या हो जाएगी, 2√2r और √2r हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। ये हाइपोटेनियस है, ठीक है, ये हाइट है, ये बेस है। अब देखो गाइस, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो हाफ, अब बेस हमको दिया क्या है, बेस हमको दे दिया है √2r इंटू हाइट कितना दिया, √2r। ठीक है, √2 इंटू √2 2 होता है, तो ये कट गया, बचा कितना, r इंटू r स्क्वायर। ठीक है, तो रेडियस मेरा कितना है, r² सेंटीमीटर स्क्वायर आया। ठीक है, समझ में आया। तो क्वेश्चन में हमको बोला क्या था, हमको बोल दिया था r दिया हुआ है, हमें एरिया ऑफ निकालना क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या निकलेगा, r² सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ऑप्शन में देखते हैं दिया है कि नहीं। तो गाइस ऑप्शन में देखो r² सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हो। अभी नया क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 80 नंबर, सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन अ स्क्वायर। ठीक है, एक सर्कल है जो कि एक स्क्वायर के अंदर है। एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ ए साइड्स 4√3 इज इंस्क्राइब्ड इन दैट सर्कल। अब उस सर्कल के अंदर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, मतलब एक स्क्वायर है, स्क्वायर के अंदर सर्कल है, सर्कल के अंदर इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसका साइड्स दिया हुआ है इक्विलेटरल ट्रायंगल का 4√3। ठीक है, द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ स्क्वायर इज, अभी डायगोनल का जो स्क्वायर होगा उसका लेंथ हमें निकालना है, स्क्वायर का जो डायगोनल होगा उसका हमें लेंथ निकालना है। तो जो आपको डायग्राम बना के बताऊंगा, ठीक है, कैसे करना है इसको। तो गाइस देखो फिगर ऐसा बनेगा, एक स्क्वायर है,
स्क्वायर के अंदर देखो एक सर्कल है, सर्कल के अंदर देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है। अब मैं ना इन तीनों को अलग अलग कर देता हूँ ताकि आपको समझने में और इजी हो, ठीक है। इसको मैं स्क्वायर ऐसे बना दिया, सर्कल मैंने ऐसा बना दिया, ठीक है, समझ लेना सर्कल है। और इक्विलेटरल ट्रायंगल मैंने ऐसा बना दिया। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड दिया हुआ है कितना, 4√3 दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो इसका एक फॉर्मूला होता है रेडियस, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, इक्विलेटरल से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा जब भी, तो आपको यही फॉर्मूला यूज होगा, ठीक है। इक्विलेटरल रेडियस ऑफ सर्कल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है, ऑफ साइड ए कितना दिया हुआ है, फॉर्मूला है, ठीक है, a/√3 फॉर्मूला है, ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का, ठीक है। साइड यही होता है फॉर्मूला, ठीक है। ये रेडियस का फॉर्मूला होता है, स्मॉल आर का फॉर्मूला होता है, ठीक है। a/√3, सॉरी स्मॉल आर बोल रहा हूँ, कैपिटल आर का फॉर्मूला होता है, ठीक है। आर रेडियस आर निकालना जो होता है, ठीक है, ये कैपिटल आर, स्मॉल आर का नहीं होता, स्मॉल आर का होता है a/2√3, वो हमें यूज़ नहीं करना अभी, ठीक है। अभी हमें आर कैपिटल आर इक्वल टू a/√3 यूज़ करना है। तो आर हमारा कितना है, ठीक है। तो देखो यहाँ से निकाल लो, पहले तो हमें इसे काट देता हूँ, ठीक है। यहाँ से पहले निकाल लो, ए हमारा कितना दिया, ए हमें दिया है 4√3, ठीक है, और नीचे क्या है √3, तो √3 कट जाएगा, बचा कितना 4, तो ये मेरा रेडियस आ गया, रेडियस मेरा 4 आ गया, ठीक है। अगर रेडियस, अब देखो ये साइड है, यहाँ से मैं रेडियस निकालता हूँ, रेडियस मेरा 4 आ गया, ठीक है। अगर रेडियस 4 है तो डायमीटर मेरा कितना होगा, डायमीटर पूरा का पूरा 8 होगा, ठीक है। अब देखो ये जो डायमीटर है तो यहाँ पे भी सर्कल, देखो ये तो पूरा का पूरा टच हो रहा है ना, इसका मतलब ये वाला साइड पूरा 8 है, तो ये भी मेरा 8 ही होगा, ठीक है। मतलब ये 8 तो ये भी 8, ये भी 8, ये भी 8, तो ठीक है। तो स्क्वायर का साइड मेरा 8 आएगा, ठीक है, समझ में आया। स्क्वायर का साइड 8 आया, हमसे पूछा क्या, डायगोनल पूछा है, ठीक है। अगर मैं डायगोनल इस तरह मिलाता हूँ, ठीक है, तो देखो ये 8, ये 8, हमें ये वाला डायगोनल निकालना है, तो यहाँ पे हम पाइथागोरस लगा देंगे, तो हाइपोटेन्यूस इक्वल टू 8² + 8², 8² + 8², ठीक है। तो h² इक्वल टू 64 + 64, ठीक है, तो h² इक्वल टू 128, तो हम इधर पे 128 स्क्वायर हटाएंगे तो आएगा। अब इसका निकाल लो गाइस, ठीक है। अगर इसका हम इसको हटाएंगे, रूट हटाएंगे तो ये आ जाएगा 8√2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमारा जो डायगोनल आएगा वो कितना आएगा गाइस, 8√2, ठीक है। तो हमारा डी कितना आया डायगोनल, ठीक है, 8√2 सेंटीमीटर आया। तो ये था, देखो गाइस, प्रॉपर सोल्यूशन इस क्वेश्चन का, हमको इस तरह करना है, ठीक है। अब आप पे डिपेंड करता है आप कौन सा स्टेप को लिखना है, कौन सा स्टेप को नहीं लिखना है, ठीक है। मैं जहाँ तक बोलूँगा तो आपको सिर्फ यही स्टेप लिखना होगा, ठीक है, बाकी सब तो आपको माइंड में करने वाला चीज़ है, ठीक है। चलो क्वेश्चन में देखते हैं दिया है कि नहीं 8√2। तो गाइस देखो ऑप्शन में 8√2 दिया हुआ है, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ईच साइड्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ ए सर्कल, ठीक है, हुज एरिया इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो ईच साइड्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ ए सर्कल। देखो जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है, उसका जो साइड्स है वो जो एक सर्कल है उसके रेडियस के बराबर है, और सर्कल का जो एरिया दिया है वो 154 सेंटीमीटर दिया है। तो बोल रहा है इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया कितना होगा। तो गाइस देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। आपको एरिया दिया है सर्कल का, यहाँ से आप रेडियस निकाल लो, रेडियस निकल गया तो इसका मतलब साइड निकल गया इक्विलेटरल ट्रायंगल का, और साइड निकल गया तो आपको फार्मूला पता ही है एरिया का, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकालने का फार्मूला पता है, उसमें पुट करो निकाल दो बस, ठीक है। चलो निकालते कैसे इसको दिखाता हूँ मैं। सबसे पहले तो मैं डायग्राम बना के बता देता हूँ। ये आपका एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है, जिसके ऑल साइड्स इक्वल होते हैं, और ये मेरा सर्कल है,
ठीक है, और ये मेरा रेडियस है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, और एरिया कितना दिया है 154 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। सबसे पहले हम एरिया ऑफ सर्कल लिखेंगे, ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल फॉर्मूला आपको अच्छे से पता है पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल दिया है 154, पाई का वैल्यू 22/7 और आर स्क्वायर हम ऐसे रहने देंगे, ठीक है। अब देखो ये कट रहा है 22, देखो ये 22 7 बार में कट रहा है। 22 का टेबल आपको याद होना चाहिए, तो आर स्क्वायर इक्वल टू 7 × 7 और आर यहाँ से मेरा आ गया 7, ठीक है। तो आर का वैल्यू 7 आ गया। अगर आर का वैल्यू 7 है तो साइड भी मेरा क्या होगा, साइड्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल वो भी 7 होगा। क्लियर हुआ गाइस, ठीक है। अब मेरा साइड निकल गया इक्विलेटरल ट्रायंगल का, तो एरिया भी निकाल लेंगे। तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल कितना होता है, ठीक है, √3/4, ये है फॉर्मूला ए स्क्वायर, ठीक है। तो √3/4, ठीक है, ए मेरा कितना है 7, तो 7 × 7 हो जाएगा। क्लियर, तो ये कितना हो गया गाइस 49√3/4, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब ऑप्शन में देखते हैं 49√3/4 दिया है कि नहीं। तो गाइस देखो 49√3/4 दिया हुआ है, ठीक है, हमारे ऑप्शन में। अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोल रहा है द डायगोनल ऑफ ए रोम्बस आर 45 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर। देखो रोम्बस है, उसका डायगोनल दे दिया हमें कितना 45 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर। अभी हमें रोम्बस का एरिया निकालना है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको बस एरिया का मतलब एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला आना चाहिए, वो आ जाएगा तो आप आराम से निकाल लोगे, ठीक है। चलो आपको मैं बताता हूँ क्या है फॉर्मूला। तो गाइस देखो एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, ठीक है। तो यहाँ पे हम निकाल लेंगे हाफ प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, मतलब डायगोनल दोनों जो डायगोनल दिया वो निकालना है। तो डायगोनल क्या क्या दिया हमारा, डायगोनल दिया है 45 × 30, ठीक है। इसको काट दो 15 बार में जाएगा, तो 45 बचा कितना 45 × 15, तो 45 × 15 करते हैं तो कितना आता है 450, 5 5 25, ठीक है, 2 27, तो ये 5 2 7 7, एक सेकेंड गलत हो रहा है, 5 25 2 22, तो ये 7 675, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या होगा 675 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो गाइस ये मैंने अपने तरीके से किया, मैंने 15 को ब्रेक कर दिया 10 + 2 में। तो 10 को 45 से मल्टीप्लाई किया तो 450 होता है, फिर 5 को 45 से मल्टीप्लाई किया तो 225 होता है, दोनों को ऐड कर दिया। ये जल्दी करने का तरीका है, ठीक है। रेदर देन आप 45 × 15 करोगे, इससे अच्छा आप इसको 15 को ब्रेक कर लो, ठीक है। 10 के प्लेस में ब्रेक कर लो तो ज़्यादा ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन में देखते हैं, ठीक है, 675 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है कि नहीं। तो गाइज हमारा आंसर एकदम करेक्ट है, 675 दिया हुआ है, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 83 की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है गाइस, द एरिया ऑफ रोम्बस इज 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। बोल रहा है कि जो एक रोम्बस है उसका एरिया दे दिया है, ठीक है। रोम्बस का इस बार क्या एरिया दे दिया है। द लेंथ ऑफ वन ऑफ इट्स डायगोनल इज 6 सेंटीमीटर, और जो एक मतलब एक डायगोनल का लेंथ है वो 6 सेंटीमीटर है। द लेंथ ऑफ सेकंड डायगोनल, जो सेकंड डायगोनल होगा उसका लेंथ कितना है हमें वो निकालना है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है गाइस, पहले वाले क्वेश्चन में हमें एरिया निकालना था, 2 डायगोनल दिया था, यहाँ पे एक डायगोनल दे दिया और एक एरिया दिया, दूसरे वाले का हमें डायगोनल का लेंथ निकालना है। तो सिंपल क्वेश्चन है, फॉर्मूला वही बैठेगा, ठीक है। करके दिखाता हूँ किस तरह करेंगे। तो गाइस कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे आपको फॉर्मूला लिखना है, ठीक है। फॉर्मूला लिखते हैं एरिया ऑफ रोम्बस, ठीक है, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको रट जाना चाहिए, ठीक है। इसी पे बेस आपको क्वेश्चन मिलेंगे एग्जाम को देखने के लिए, ठीक है। डायगोनल दिया होगा, एरिया ऑफ रोम्बस पूछेगा। तो हाफ हमें रोम्बस एरिया ऑफ रोम्बस कितना दिया गया, एरिया ऑफ रोम्बस 36 दिया, ठीक है। यहाँ पे हाफ और एक डायगोनल दिया है कितना, एक डायगोनल दे दिया हमें 6, हमसे दूसरा D2 पूछा है, ठीक है। तो यहाँ से देखो काट दो इसको, 6 6 जा
ठीक है। अब यहाँ से D2 का कितना वैल्यू आ जाएगा, इधर मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 12। ठीक है, तो हमारा कितना आंसर आया, D2। हमारा D1 है 6 और D2 का वैल्यू आया कितना, 12 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन में देखते हैं 12 सेंटीमीटर दिया है कि नहीं। तो गाइस देखो 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या बोल रहा है, द एरिया ऑफ रोम्बस इज 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो रोम्बस का एरिया हमें दे दिया 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। इफ वन ऑफ द डायगोनल इज डबल द अदर, बोल रहा है एक डायगोनल जो है वो दूसरे डायगोनल का डबल है। ठीक है, तो बोल रहा है द लेंथ ऑफ इस डायगोनल, तो वो डायगोनल क्या होंगे। तो गाइस सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, कुछ नहीं करना क्वेश्चन में, बस जो फॉर्मूला है, ठीक है, उसी फॉर्मूले में हम इस क्वेश्चन को करेंगे। अभी कैसे करेंगे अभी मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन में साफ साफ बोल दिया है, ठीक है, जो एक डायगोनल है वो दूसरे डायगोनल का डबल है। सपोज मैं D1 को x मानता हूँ और D2 को मैं 2x मानता हूँ, तो डबल हो जाएगा। और एक x है तो वो 2x हो जाएगा। ठीक है, अभी यहाँ पे हम फॉर्मूला लिखेंगे एरिया ऑफ रोम्बस। ठीक है, अब फॉर्मूला तो आपको अच्छे से पता, हाफ इंटू D1 इंटू D2। ठीक है, तो हाफ इंटू D1 इंटू D2। अभी क्या देखो, एरिया ऑफ रोम्बस क्या दिया हुआ है, एरिया ऑफ रोम्बस हमें दे दिया है 144। ठीक है, हाफ, अगर मेरा D1 x है, ठीक है, तो D2 मेरा कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखो 2 से 2 कट गया, अब क्या बचा 144 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं स्क्वायर हटाऊंगा तो रूट 144 आएगा, और 144 किसका वैल्यू, कि रूट ये किसका स्क्वायर है 144, अच्छे से आपको पता होना चाहिए, ये 12 का स्क्वायर होता है। तो 12 सेंटीमीटर हमारा x आया। तो हमारा अगर x का वैल्यू 12 सेंटीमीटर है तो D1 मेरा x था तो ये 12x हो जाए, 12 सेंटीमीटर होगा। और D2 मेरा 2x था तो ये हो जाएगा 2 इंटू 12 इक्वल टू 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 12 एंड 24 सेंटीमीटर, ये दो ऑप्शन में देखते हैं दिया है कि नहीं, 12 एंड 24। तो गाइस देखो 12 एंड 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या बोल रहा है, द पेरीमीटर ऑफ ए रोम्बस इज 24 सेंटीमीटर। अब देखो रोम्बस का पेरीमीटर दे दिया है, एंड द लेंथ ऑफ स्मॉलर डायगोनल इज 10 सेंटीमीटर। जो स्मॉलर डायगोनल था, ठीक है, छोटा डायगोनल, उसका लेंथ दिया 10 सेंटीमीटर। द लेंथ ऑफ द लॉन्गर डायगोनल, तो लॉन्गर डायगोनल जो होगा उसका लेंथ कितना होगा, हमें वो निकालना है। ठीक है, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अब थोड़ा सा चेंज कर दिया रोम्बस को लेके। ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे मैं दिखाता हूँ आपको। तो गाइस देखो एक रोम्बस बना के मैं दिखाता हूँ। ठीक है, ये मेरा रोम्बस है। ठीक है, और स्मॉलर जो डायगोनल है ये वाला स्मॉलर डायगोनल है। ठीक है, अगर ये स्मॉलर डायगोनल है तो ये जो होगा ये बिगर डायगोनल होगा, ये वाला। ठीक है, खुद से देख रहे हो। स्मॉलर डायगोनल 10 है, 10 का मतलब देखो डायगोनल्स अपने आप को देखो एक दूसरे को मिड पॉइंट पे काट रहे हैं। ठीक है, ये इसका मिड पॉइंट होगा और ये इसका मिड, इस वाले डायगोनल का मिड पॉइंट ये होगा, इस वाले डायगोनल का मिड पॉइंट ये होगा। अगर ये दोनों मिड पॉइंट पे काट रहे हैं और छोटा डायगोनल 10 है तो इसका मतलब ये 5 होगा और ये भी 5 होगा। ठीक है, ऐसे लिख देता हूँ सीधा करके, ये 5 ये 5। ठीक है, 5 5 होंगे दोनों। ठीक है, अब हमें इसका लेंथ निकालना है। ठीक है, अब पेरीमीटर ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला क्या होता है, 4 इंटू साइड्स। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ रोम्बस 4 इंटू साइड होता है। ठीक है, पेरीमीटर में रोम्बस दे दिया है 52। ठीक है, और 4 इंटू साइड। ठीक है, काट दो इसको, देखो पूरा पूरी कट जाएगा, पूरा 13 बार में कट जाएगा। तो साइड मेरा कितना आया, 13 आया। ठीक है, अब मेरा साइड्स अगर मेरा 13 आया, ये भी 13। ठीक है, ये भी 13, ये भी 13 और ये भी 13। ठीक है, अब ध्यान से देखना गाइस। ठीक है, अगर ये छोटा वाला 5 है, ये भी 5 है, तो टोटल 10 है। ठीक है, मिड पॉइंट पे अगर ये जितना होगा उस वही इतना होगा, टोटल मिला के उतना होगा। ठीक है, अब ध्यान से देखो 5 है, ये 13 है। 5 और 13 को आपको देख के क्या लगता है, 5 12 13, मतलब ये 12 होगा। ये 888 होता है, 5 12 13
ट्रिपल एट होता है, ठीक है। अगर आपको ट्रिपल एट नहीं पता कैसे निकालते हैं, ठीक है, तो मैं अगर तब आप इसमें ये निकालो हाइपोटेनियस मतलब पाइथागोरस थ्योरम लगा लो, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है, यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, तो यहाँ पे एच स्क्वायर निकाल लो, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो एच स्क्वायर कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 90 डिग्री नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये हमारा हाइपोटेनियस होगा 5 स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर मेरा 13 स्क्वायर है, ठीक है। और ये बी कितना हो जाएगा मेरा प्लस बी मेरा कितना हो जाएगा, ये नहीं पता हमें, मतलब ये साइड हमें नहीं पता, ये हो जाएगा कितना एक्स स्क्वायर हम ले लेते हैं, ठीक है। तो हो जाएगा 25, ठीक है। 13 का स्क्वायर होता है 169 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे, माइनस करो 169 माइनस 25, ये हो जाएगा 144। तो एक्स मेरा कितना हो जाएगा 12। तो एक्स मेरा देखो अगर ये 12 हुआ तो ये वाला साइड भी 12 होगा, 12 आ गया। अभी मेरा D2 का लेंथ कितना हो जाएगा 12 प्लस 12 24 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये था हमारा D2 का लेंथ 24 सेंटीमीटर। और ऑप्शन में देखते हैं कि 24 सेंटीमीटर दिया है कि नहीं। तो गाइज ऑप्शन में देखो 24 सेंटीमीटर दे दिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते गाइज, नेक्स्ट वीडियो में हम 86 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टाटा। और जिन लोग ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़े इस चैनल से। जितने ज़्यादा लोग जोड़ेंगे उतने अच्छे कंटेंट, बढ़िया बढ़िया कंटेंट मिलेंगे आपको, 0 to हाई लेवल। तो प्लीज़ सपोर्ट दिस चैनल एंड ऑल्सो शेयर विथ योर फ्रेंड्स, रिलेटिव्स एंड योर ब्रदर्स एंड कजन्स, ठीक है। ओके, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, सी यू, टाटा।